हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। आई वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो बाय सेइंग दैट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। इससे पहले कि आपने मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं ट्रैवलिंग की, जो भी जैसी भी, बट दिस वीडियो इज़ रियली डिफरेंट बिकॉज आज मैं अपनी लाइफ का एक और नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। मतलब मैं आज जा रहा हूँ अपने देश को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के कनाडा। अभी मैं एयरपोर्ट में, और देखो सबसे पहले मैं अपनी फ़्लाइट चेक कर रहा हूँ। तो आई कैन से दैट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच यू विल एनकाउंटर व्हेन एवर यू गोइंग टू एनी कंट्री। सबसे पहले तो देखो आपको उस गेट से एंटर करोगे। एंटर करने के तुरंत बाद देखो आपके सामने ऐसा कुछ एक बोर्ड लगा होगा। इसमें आपको देखना है कि आपकी कौन सी फ़्लाइट है, और आपकी जैसे फ़्लाइट के ऊपर देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है LO72। तो मेरे को सिर्फ ये नंबर ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो देखो नीचे जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आया हुआ है 8 बजे LO72, ये इसका नंबर है। मेरे को यहाँ पे मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को के काउंटर पे जाना है। गाइस लुक, हियर इज़ द काउंटर के। एंड इसके बाद ना, जैसे कि मतलब आपको जब आप टिकट बुक करवाओगे ना, आपको 2 ऑप्शन होंगे। एक तो चेक, मतलब ऑनलाइन चेक इन करने का। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि किसी की हेल्प लेके ऑनलाइन खुद से वेब चेक इन कर लेना। उसके बाद आपको ना जो आपके मतलब बोर्डिंग पासेस होंगे ना, वो ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो देखो उस तरफ आगे, मतलब जिनके पास बोर्डिंग पासेस नहीं है उनको मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। बट यहाँ पे देखो जिनके पास ऑलरेडी बोर्डिंग पासेस हैं उनकी इतनी छोटी लाइन है। तो मुझे इस लाइन में लगना है। एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे अपने बैगेज जो होंगे सबमिट करवाने हैं, और उसके बाद मुझे आगे जाना है इमिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, बैगेज सबमिट कराते हैं। इस टाइप के अभी काउंटर होंगे, आपको इस टाइप के काउंटर में यहाँ पे चेक इन करवाना। देखो यहाँ पे बैग्स हैं, यहाँ पे आपका वेट होगा। एंड आफ्टर दैट आपके जो 2 बड़े बड़े बैग्स हैं ना, ये बड़े वाले लगेज वाले, यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। जैसे ही आप अपने बड़े वाले बैग सबमिट करवा दोगे तो आपको आपके सामने दिखेगा इंटरनेशनल डिपार्चर्स की एंट्रेंस। अब वो कुछ नहीं करना, जाके इस एंट्रेंस में चले जाना है, और वहाँ पे आपको जाने के बाद लंबी लंबी लाइंस दिखेगी। तो आपको किसी भी एक छोटी लाइन में लग जाना है, और वहाँ पे आपको देखो सामने दिख रहे हैं ना छोटे छोटे काउंटर्स। ये काउंटर्स आपके इमिग्रेशन काउंटर्स, जहाँ पे आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगेगी कि भाई ये बंदा इंडिया से डिपार्चर मतलब हो चुका है, डिपार्टेड की स्टैंप लगेगी। उसके बाद आप पहुंचोगे सिक्योरिटी में, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस निकाल के इस ट्रे के अंदर डालने और उसको आगे भेजना है। और गाइस तीनों प्रोसेस करने के बाद फिर आप पहुंच जाओगे ड्यूटी फ्री एरिया में। मतलब जो ये तीनों प्रोसेस है ना, सबसे पहले मतलब बैगेज, उसके बाद इमिग्रेशन, उसके बाद सिक्योरिटी, तीनों बिल्कुल लाइन में है। तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा। ओके सो गाइस, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल आई एम इन द ड्यूटी फ्री एरिया। लुक भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, जगह तो बड़ी बड़ी है ये। देखो भाई, अगर कोई किसी मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ें पसंद है, मतलब बिलियन डिस्काउंट वगैरह में, तो ये सब नहीं चाहिए। बट इफ समवन लाइक इट दे कैन प्रेफर दीज थिंग्स, बट आई डोंट लाइक। बाकी देखो कितनी अच्छी जगह है, मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स, सो मेनी मेकअप प्रोडक्ट्स ब्रो, रियली रियली ऑसम। जो भी बाय द वे, जैसे कि मतलब मेरा प्लान अभी ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं जाऊँगा अपने बोर्डिंग गेट पे, क्योंकि जस्ट लाइक अगर एक बार दिख जाए ना बोर्डिंग, उसके बाद तो चाहे कुछ करते रहो भाई, बस एक बार बोर्डिंग दिख जाए। आफ्टर दैट आई जस्ट रोम अराउंड इन द ड्यूटी फ्री एरिया। उसके बाद मैं थोड़ा ड्यूटी फ्री एरिया में घूमूंगा, इसको एक्सप्लोर करूँगा। बट राइट नाउ माय मेन मोटिव इज टू जस्ट गो एंड लुक फॉर माय गेट। जैसे मतलब आपका इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी होगी, उसके बाद देखो आपको क्या करना है। जो देखो यहाँ पे देखो, ये बड़े बड़े साइंस बने हुए हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है 1 to 26 एंड सो मैनी, नहीं करना, सिर्फ आपको सिर्फ इन गेट्स को फॉलो करते जाना है। जहाँ पे गेट्स आपको लेके जाएंगे ना, जैसे मतलब इमिग्रेशन की जो लाइन होगी ना, उसके अंदर ऐसा होगा कि मतलब लाइन छोटी सी होगी, एंड लाइक आपको जैसे मतलब ऐसा लगेगा कि भाई तो 2 मिनट लगेंगे, बट आपके पैर इतने थक जाएंगे ना खड़े खड़े, मैं कह रहा हूँ आप चल भी नहीं पाओगे उसके बाद। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, सेम इज़ गोइंग विद मी, मतलब चला भी नहीं जा रहा है, ऐसे पैर होते हैं। और मतलब मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने जूते ना मतलब ऐसे डाल दिए, मतलब थोड़े से हैवी टाइप तो नहीं कह सकता मैं, मतलब एवरेज से हैं, ठीक ठाक से, थोड़े से टाइट हैं। मैं कहूँगा कि ऐसे जूते डाल के आना, मतलब भाई मैं तो कह रहा हूँ चप्पल में आ जाना। मैंने बड़ी मिस्टेक करी है, जाल के जूते डालने नहीं चाहिए। सो गाइस लुक, दिस इज़ माई गेट 20A। सो गाइस, अभी मतलब जहाँ से मैंने मतलब जो मेरा बोर्डिंग गेट था ना, वहाँ से मैं निकल गया। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुआ। फ्रेशन अप होने के बाद लुक, मैं जो अपना गेट था ना उससे काफ़ी दूर आ गया हूँ, और मैं अब सबसे पहले आया हूँ, लेट मी शो यू। अभी मैं आया हूँ मनी एक्सचेंज में, क्योंकि देखो पता है मतलब मेरे पास अभी 6-7 हज़ार रुपये कैश पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ उस सारे कैश को ना मतलब कन्वर्ट करवा लेता हूँ कैनेडियन डॉलर। सो गाइस, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मुझे करेंसी चेंज करवानी है, तो मतलब मैंने उन्हें बताया कि मुझे इंडियन से कैनेडियन डॉलर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कैनेडियन तो हमारे पास है ही नहीं है, आपको टोरंटो एयरपोर्ट पे ही जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको कैनेडियन मतलब जो होंगे डॉलर्स वो मिलेंगे।
हाँ, तो मैं इतने प्लानिंग एंड प्रोटीन सोच रहा था कि भाई यहाँ से, और मतलब जैसे कि ना जो इनका रेट था ना वो भी 67 था, जो मतलब बाहर से मैंने लिए हैं ना $1000, वो मैंने लिए हैं 64 के मतलब उससे प्राइस से, और ये दे रहे थे 67 के हिसाब से। तो डील भी मतलब मेरे को सही सी नहीं लगी। बाकी देखते हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे मिलेंगे या नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ फूड कोर्ट की तरफ कुछ खाने, बिकॉज आई एम रियली हंग्री। गाइस वंस अगेन आई एम एट द सबवे। पहले मतलब मैंने ना 6 फुट लॉन्ग मतलब जो बड़ा वाला होता है वो तो खाया है पहले, मतलब छोटा वाला मेरे को पता नहीं था कैसे ऑर्डर करते हैं, तो मैंने पूछताछ के बड़ी मुश्किल से छोटा वाला ऑर्डर किया है इनसे पूछ के कि क्या कुछ सीन होता है। और वही सेम जो मैंने वैष्णो देवी में बनवाया था ना, मतलब आपने व्लॉग में मिनी व्लॉग में देखा होगा, वही सेम चीज़ बनवाई है मैंने। सो गाइस सीरियसली बताऊँ, मतलब पहले मैंने ना बड़ा वाला सब तो खाया है, मुझे पता है क्या बोलना होता है, फुट लॉन्ग कहना होता है, वो बड़ा वाला दे देते हैं, पर मैंने आधा वाला कभी नहीं खाया था। और मैं ये खाते खाते ना आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा जो मेरे साथ अभी हुई है, मतलब यहाँ पे मतलब लगेज जब मैं सबमिट करवा रहा था उस टाइम पे, और ये वो डिट्टो सेम जैसे मैंने पहले वहाँ पे बनवाया था ना वैष्णो देवी में, डिट्टो सेम वही चीज़ बनवाई है। अगर मैं कुछ और करता कहता ना कि ये कर दो वो कर दो, गलत बन जाता, फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो जैसे पता क्या हुआ, मेरे पास थे 3 बैग, मेरे पास थे 5 बैग टोटल, 2 तो थे मेरे लगेज वाले बड़े बड़े, एंड उसके अलावा मेरे पास 3 थे, एक तो जो छोटी वाली पोर्ट यहाँ पर लटका रही थी, और एक मेरा लैपटॉप का बैग ब्राउन कलर का, और एक था मेरा ब्लैक वाला बैग जो मैंने कमर पे टांग रखा था। 2 बैग तो उन्होंने ले लिए वहाँ पे, भाई ठीक है इनका वेट सही था। उसके अलावा फिर उन्होंने मेरे को कहा कि जो आपके 3 बैग हैं ना छोटे वाले, इन तीनों बैगों का टोटल वेट कंबाइन करके आपका होना चाहिए 10 kg, और मेरा था वो 13 किलो, तो मतलब 3 किलो ज़्यादा निकला। फिर उन्होंने मतलब एट दी मोमेंट मैंने कहा मगर सर अब मैं कैसे करूँ, मुझे तो पता नहीं था, टिकट के ऊपर लिखा नहीं होता ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि सर देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब मेरी गलती रही, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं उसे। एंड आफ्टर दैट फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इसमें से 2 किलो कम कर दो। भाई 2 किलो कम कर दोगे ना, फिर अब मैं आपका मतलब ये एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर मैंने उसमें से 3 किलो कम किया, और मैं दोबारा उनके पास गया, उन्होंने फिर उन्होंने फिर दोबारा वेट चेक किया। फिर मैंने उनसे, मेरा वेट निकला अराउंड 10 kg कुछ वेट हो गया था उसके अंदर। फिर मैंने उनको थोड़ी रिक्वेस्ट की कि सर मेरे थोड़े बर्तन है मेरे पास, क्या मैं 11 kg कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि कोई ना, चलो 11 kg डाल दो। फिर मैंने क्या किया, ये जैकेट थी तो मैंने डाल ली, ऑल दो मेरे को बहुत गर्मी आ रही है इसके अंदर, बट फिर भी मेरे को डालनी पड़ी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जैसे कि एक तो जैकेट डाल ली, और जो बर्तन थे वो वापस डाल दिए, मतलब उसके अंदर टोटल 11 kg हो गया तीनों बैगों का मिला के। एंड लास्ट में मैंने जो सामान बच गया था ना, मैं दोबारा गेट पे गया, मैंने वहाँ पे मिलिट्री वालों से, मतलब जो खड़े होते हैं सिक्योरिटी, उनसे बात की। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने भेजा है मुझे सामान देना। उन्होंने कहा कि भाई अपने पेरेंट्स को ना गेट पे बुला लो अंदर की तरफ। तो मेरे मामा जी गेट पे आए, मैंने उन्हें सामान दिया, फिर मैं दोबारा गया अपने इमिग्रेशन करवाने के लिए। मतलब भाई देखो मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, जब आपको बोर्डिंग पास या फिर जो भी मिले उसको भाई बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, ये मेरे वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। और अब हम करते हैं सबको इन्जॉय। जैसा टेस्ट इसका वहाँ पे आ रहा था ना वैष्णो देवी में, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही है, डिट्टो सेम, कोई फ़र्क नहीं है। तो एवरीवन आफ्टर ईटिंग, मतलब खाना खाने के बाद अभी मतलब मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। और मैं आपको मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैंने अभी जैसे खाना खाने के बाद मेरे को ऑब्वियस बात है, प्यास लगी है ना, और मतलब जैसे मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी, मतलब पापा द्वारा भी और सबके द्वारा, कि जो पानी की बोतल वगैरह होती है ना अपनी खुद की जो घर से लेके आते हैं, वो ये अलाउ नहीं करते लेके जाने की। तो आई वॉज रियली चिल, मेरा वहाँ पे पानी मिलेगा ना, वाटर कूलर होंगे नॉर्मल, बट मैं बिल्कुल रॉन्ग था भाई, यहाँ पे कोई वाटर कूलर वगैरह नहीं है। अभी मेरे को 125 रुपये की एक पानी की बोतल ख़रीदनी पड़ी यहाँ से, यू नो 125 रुपये की पानी की बोतल, मतलब पानी की बोतल तो यार मतलब फ्री में देनी चाहिए यार यहाँ पे, बट क्या करें 125 रुपये की। मुझे पता है पापा गुस्सा होंगे मेरी वीडियो देख के, 125 रुपये का पानी पी रहा तुम, बट क्या करूँ पापा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इस वजह से मुझे लेना पड़ा पानी। लुक एंड अभी मैं इनके स्टाफ से ही पूछ के आऊँ कि मतलब यहीं पे बैठना है ना, क्योंकि मतलब पूछ लेना चाहिए, मतलब अगर ना पता हो तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ। तो उन्होंने कहा कि हाँ यही गेट है, एंड लाइक थोड़ी देर वेट करो, आफ्टर दैट मतलब बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मतलब आप प्लेन में बैठ सकते हो। और उसके अलावा मतलब मेरे पास अभी ना जैसे कि मुझे नहीं पता एयरटेल वालों को कैसे पता चला कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, बट उनका मेरे पास अभी मैसेज आया कि अगर आप अब्रोड जा रहे हो तो जैसे कि मतलब वो करो, इंटरनेशनल पैक वगैरह का रिचार्ज करवा लो। तो मतलब मुझे वो, मैंने उसके प्लान्स वगैरह और डिटेल्स चेक की, तो उससे मैं शायद आई गेस कर सकता हूँ मतलब इंटरनेट नेशनल कॉलिंग वगैरह।
तो भी मैंने मतलब पापा को बोलना है कि पैसे भेजो पेटीएम में, मेरे पास कैश पड़ा है, पेटीएम पे पैसे हैं नहीं। तो भी मैं वो रिचार्ज देखूँगा करके, अगर वो वर्क किया ना तो मैं आपके साथ सारी की सारी डिटेल शेयर करूँगा उसकी, कि मतलब वो ऐसा ऐसा है तो आप करके आ सकते हो, कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नहीं अगर सो गाइस द बोर्डिंग हैज स्टार्टेड एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ राइट नाउ। मतलब कि मेरा फर्स्ट टाइम होगा प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एंड लाइक जो मैंने आपको बताया था ना अभी एयरटेल का रिचार्ज, अभी जैसे मेरे पास मैसेज तो आ गया कि मेरी मतलब रोमिंग एक्टिवेट हो गई है, बट जैसे मतलब कंफर्म हो तभी होगा जब मैं पोलैंड जाके एक बार मतलब कॉल वगैरह या नेट वगैरह चला के देखूँगा। अगर मेरा चल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बाद नहीं, अगर नहीं चला तो देखो मेरे 800 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। एंड मैं एक चीज़ बताना भूल गया आप सभी को, जो मेरी फ़्लाइट है ना उससे पहले जाएगी पोलैंड से फिर टोरंटो से फिर टिम्स, क्योंकि मतलब डायरेक्ट टिम्स का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो टिम्स है ना वहाँ पे डोमेस्टिक वो है, वहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो नहीं जाती, इसीलिए पहले मेरे को टोरंटो जाना पड़ेगा, टोरंटो से फिर टिम्स जाना पड़ेगा। ओके, बाकी अभी अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई है तो मैं भी बैठता हूँ प्लेन में, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। गाइस दिस इज़ हाउ इट लुक्स इनसाइड द प्लेन, आई हैव नेवर बीन इनसाइड वन। सो इतने सारे फीचर्स मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कुछ करना है क्या नहीं करना जेन्युइनली। ये तो खुल गया, पता नहीं क्या खुल गया, कैसे क्या हुआ है, इस तरह देते हैं यहाँ पे। और जेन्युइनली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। सीट बेल्ट का किसी चीज़ से कोई हिसाब नहीं है, देखो ये अजीब सी सीट बेल्ट है इनकी। बाकी लेट्स सी कैसे होता है। आई एम लिटिल न्यू, मुझे कुछ नहीं पता, आई एम लाइक अ न्यू बॉर्न। सो ओके आई विल कैच यू गाइस अप। तो गाइस जब मैं प्लेन में बैठा ना तो मैंने देखा कि एयर होस्टेस ने काफ़ी सारा सामान बांटना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले मुझे मिली एक उनकी ये ईयरफोन जो मतलब ठीक ठाक क्वालिटी की थी, और इसके बाद उन्होंने मुझे दी एक सैनिटाइजिंग वाइप, मतलब एक ये कपड़ा था जिसके ऊपर सैनिटाइजर लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे इनके पास एक पिलो और एक ब्लैंकेट था, मतलब जो हम फ्लाइट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और देखो जो मेरे हाथ में ना, ये है मेरी 125 रुपये की बोतल, यू कैन बिलीव इट, 125 रुपये। और उसके बाद जब थोड़ी देर बाद इन्होंने जूस सर्व करना शुरू कर दिया था, और आप बिलीव नहीं करोगे, देखो मैंने क्या लिया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या है, और मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। एंड आफ्टर दैट मुझे इन्होंने दिया ये बादाम, मतलब रोस्टेड बादाम थे। एंड उसके थोड़ी देर बाद इन्होंने दिया हमें खाना। मैं कहूँगा मतलब खाना आप समझ सकते हो कि कैसा होगा वो क्वालिटी। देखो मतलब खाना था वैसे काफ़ी अच्छा। ये थे छोले चावल, ये पास्ता, एंड ये एक पेस्ट्री टाइप कुछ चीज़ थी। और ये दोनों चीज़ मैं कहूँगा सबसे बकवास थी। ये मतलब पता नहीं रो चीज़ दिया हुआ था, पता नहीं क्या था, बट मुझे लिटरली इसका टेस्ट बहुत बकवास लग रहा था, बिल्कुल बकवास। उसके बाद मैंने टेस्ट करके देखा, बन के साथ मैंने सब्जी सी खा के देखी, मतलब ठीक ठाक टेस्ट था, पेट भरने के लिए सही था। और ये पास्ता खा के देखा, पास्ता बहुत ज़्यादा ठंडा था, मतलब ये कह सकते हैं पेट भरने के लिए सही था। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गया और देखा तो मेरी डेस्टिनेशन 1 घंटा और 43 मिनट्स दूर थी। और उसके बाद मैं थोड़ा आराम किया और मुझे लिए ये वेज स्नैक्स। और ये कहूँगा मैं, मुझे मतलब समझ ही नहीं आया कि भाई है क्या चीज़ ये। और मैंने इसको खा के देखा तो इसका टेस्ट भी मुझे मतलब थोड़ा सा बस यही डिसेंट सा लगा, मतलब ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा था बहुत बुरा। उसके बाद मैंने जब थोड़ी देर आराम किया फिर देखा तो मेरी फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट्स दूर थी अपनी डेस्टिनेशन से। एंड फाइनली गाइज आई लैंडेड इन वॉर्सो, मतलब मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन पोलैंड। उसके बाद मैं वहाँ पे लैंड हुआ। और मैं आपको कहूँगा कि जब आप किसी भी डेस्टिनेशन पे लैंड करो ना, सिर्फ जो लाइन है ना जहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं उसको फॉलो करते रहो, बहुत ही मतलब सिंपली। आफ्टर दैट यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। मतलब वहाँ पे मैं फॉलो करता फिर मैं थोड़ी आगे पहुँचा और आगे देखा तो लाइन लगी हुई थी सिक्योरिटी के लिए। फिर वहाँ मैंने सिक्योरिटी करवाई अपनी दोबारा से। और उसके बाद फिर मैं मेन जो एयरपोर्ट होता है ना उसके अंदर एंटर कर गया। फिर मैंने मेरी फ़्लाइट चेक की और उसके गेट पे गया। मेरी फ़्लाइट का गेट था 17N एंड 18N। और मैंने बोर्डिंग के लिए वेट किया। सो गाइस अभी पता क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे कैसा सीन था कि यहाँ पे ना मतलब चिकन वाली ही वो थी। मैंने ना मतलब मेरी जो प्लेट थी इसमें भी एक चिकन का ही आया था ये वाला, तो मैंने इन भाई को दे दिया। मैंने इनसे एक ऐसा ले लिया। देखो मेरे पास 2 हो गए। हम कभी चिकन नहीं खाएंगे, ये खाते हैं बट गाइस आई विल नेवर ईट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। देखो ऐसे मतलब इनका खाना मेरे को थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है दिखने में। जो दूसरी फ्लाइट में देखा था वो मतलब इतना ज़्यादा दिखने में अच्छा नहीं था। बाकी चलो एक बार इसको खाते हैं, उसके बाद गाइस खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और जब मैं उठता हूँ देखता हूँ कि हमारी फ्लाइट में सिर्फ 1.5 घंटा रहता है टोरंटो पहुंचने में। और गाइस बाहर जो मतलब व्यू था ना,
मतलब इसको देख के मुझे बिल्कुल रियलाइज़ हो गया था कि मेरा विंडो सीट के पैसे देने का डिसीजन बिल्कुल सही था। और उसके बाद हमें वहाँ पे मिलता है कुछ सैंडविचेस और उसके साथ मैं लेता हूँ एक कॉफ़ी, जो मैं सोच रहा था कि अच्छी होगी, बट दोनों की दोनों चीज़ें ही बिल्कुल बकवास थी, बिल्कुल बकवास। मुझे दोनों में से कोई भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसके बाद 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए फाइनली टोरंटो। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम आते हैं एयरप्लेन से नीचे, और टोरंटो एयरपोर्ट के लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपकी देखो आगे कोई फ्लाइट है तो आपको फॉलो करना है कनेक्शंस को, मतलब जैसे कि मेरी थी। एंड लाइक अगर आपकी कोई आगे फ्लाइट नहीं है, आपको ब्रैम्पटन जाना है या फिर कहीं और, तो आप अराइवल्स को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो कनेक्शंस। So guys, finally, my dream come true, and it's not a dream anymore. I'm in Canada, and I just can't express my feelings in my words. I just want to say that I'm so thankful कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मेरे लिए इतना किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाने, मतलब यहाँ तक पहुँचाया। मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा, मेरे पापा जी, मेरे मम्मा जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं कह सकता हूँ कि उनके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल भी। आज मैं जहाँ पे हूँ, जो कर रहा हूँ, सब कुछ उनकी वजह से है। सब कुछ, मैं कह रहा हूँ लिटरली सब कुछ, यू नो। मैंने सब कनेक्शंस को फॉलो करते करते हम आए एक हॉल की तरफ, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ने हमें रोक लिया, क्या कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे रुक जाओ, आपको हॉल में बैठना है। और फिर उन्होंने कहा कि अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो LOI है वो बाहर निकाल के रखो, आपसे अभी ले लिया जाएगा। मतलब अभी ना एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, मैं बता नहीं सकता। मतलब इतना ज़्यादा स्पेशल फील कर रहा हूँ अभी मैं, पता जैसे मैं, मतलब वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना अभी, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन निकालने के लिए बोला था, तो वो मैं निकाल के बैठा था, वेट कर रहा था। फिर एक मतलब ऑफिसर आते हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ना, वो लोग मतलब आगे आते रहो। फिर उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं आगे गया, तो उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दे दिया। देखिए मैं पूरी तरह से तो नहीं दिखाऊंगा, बट मतलब अराउंड 10-15 मिनट के अंदर ही मुझे मेरा स्टडी परमिट मिल चुका है। एंड आई एम फीलिंग सो मच स्पेशल। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो रखी थी कि भाई मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट भी आगे, अगर मतलब कुछ दिक्कत होगी, ज़्यादा टाइम लग गया तो मेरे को सुबह जाना पड़ेगा, तो मतलब वहाँ पे फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, मतलब बहुत ज़्यादा। बट अभी मतलब बहुत ज़्यादा सही हो गया। तो आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड, बट या जो अच्छा करते हैं उनके लिए अच्छा ही होता है। अभी एक बार मतलब जो मैम थे ना, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे रुक जाओ थोड़ी देर, कुछ प्रोसेस वगैरह होगी, तो भी हम रुकते हैं और थोड़ी देर। एंड थोड़ी आगे पहुँचने के बाद फिर मतलब इन जो पुलिस ऑफिसर थे इन्होंने हमें कहा कि इस हॉल के अंदर जाओ। और फिर उस हॉल के अंदर गए तो मैंने देखा कि मतलब यहाँ पे बहुत लंबी लाइंस लगी हुई थी। हमने लाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया, और इन लाइन को फॉलो करने के बाद हम पहुँच गए मतलब कुछ स्क्रीन्स के सामने। सो बेसिकली स्क्रीन्स का काम ऐसा होता है कि मतलब आपको आपका पासपोर्ट मतलब जो होता है इसके इनके अंदर स्कैन करना पड़ता है, और जो भी एक क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं तो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली उनका आंसर देना होता है। मतलब बहुत ईजी होता है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आफ्टर स्टैंडिंग इन दैट क्यू, जो भी वहाँ पे है ना, हम वहाँ पे पहुँच गए थे उसके पास। वहाँ देखो मशीन्स लगी हुई अलग अलग टाइप की, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस वहाँ से जाना है। मतलब वहाँ पे देखो इंग्लिश में पता लगा, आप ये इन्फॉर्मेशन है, आप ये लेके सामान लेके आए हो, नहीं लेके आए हो, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे पढ़ लेना। मतलब आप सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वहाँ पे ना, आपको आपका वीज़ा स्कैन नहीं करना। मैं अभी यही मिस्टेक कर रहा था, मैं बार अपना वीज़ा स्कैन कर रहा था, नहीं, बट जो आपकी फ्रंट पेज से फोटो होती है ना, मतलब जहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी होता है, आपको वो स्कैन करना है। वो स्कैन करने के बाद आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप फायर आर्म वगैरह लेके आए हो क्या, करेंसी वगैरह लेके आए हो, तो करेंसी देखो बेस लेके आएंगे, तो वहाँ पे आपको येस करना है। एंड आफ्टर दैट मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा येस नो उसके हिसाब से करके फिर आपको एक स्लिप मिल जाएगी, इस टाइप की स्लिप। आपको स्लिप लेके फिर यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठना है। तो गाइस वेटिंग एरिया में थोड़ी देर वेट करने के बाद उसके बाद मैं लगा इनकी इमिग्रेशन की लाइन में। देखो उसके एग्जैक्ट सामने इमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं, और मतलब काउंटर्स पे मतलब जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे लिटरली कुछ नहीं पूछा, जब मेरा स्टडी परमिट और मेरा पासवर्ड वगैरह चेक किया, और थोड़ी देर बाद देख के मुझे वापस कर दिया। बहुत ईजी था ये। So guys, it was the hardest day of my life. I just can't imagine. I just reached here 4 minutes below my boarding, and you know I'm fainting, I'm tired, I'm exhausted. I just can't explain my feelings. So guys, finally मैंने टिमिन्स का प्लेन बोर्ड कर लिया है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई ना मुझे। आई हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक जो मतलब जैसे मतलब जिस टाइम पे मेरा मतलब टोरंटो आना था ना मुझे, मतलब वॉर्सो का सबसे पहले तो वॉर्सो से टोरंटो में आया थोड़ी लेट। फिर उसके बाद एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे मेरा स्टडी परमिट जल्दी मिल गया। बट आफ्टर दैट आई फाउंड आउट कि मतलब जो मेरा प्लेन है वो सिर्फ 50 मिनट में 40 मिनट में बोर्ड होने वाला है। तो मैं इतना भाग गया ना आज मैं एयरपोर्ट पर, इतना भाग गया ना, बस मैं बता नहीं सकता। आई जस्ट कैंट एक्सप्लेन। और मतलब मैं कह रहा हूँ मुझे अपनी करेंसी चेंज करवानी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुझे करेंसी चेंज करवाने में किसी को कोई ध्यान नहीं रहा, बस मैं भाग रहा हूँ, पूछ रहा हूँ दूसरों से कि दो प्लीज़ हेल्प। मतलब कि मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो यहाँ का स्टाफ है ना भाई टोरंटो का, आई जस्ट लव देयर सर्विस, दे वर टू गुड। I just love their service. They helped me a lot. They helped me throughout everything, and I can say that they are doing a really great job.
finally I'm here in Timmins after a really long time. I can say that इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, इतना ज़्यादा. पहले एक फ़्लाइट 9 घंटे, फिर 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे, फिर 9 घंटे. आफ्टर दैट फिर ये फ़्लाइट. और इतना भागा हूँ ना मैं अपनी मतलब इतना कभी नहीं भागा मैं अपनी ज़िंदगी में. मतलब पूछ के भाई कहाँ जाना है, ये जाना है, D3 का है, D3 का है, वेज द D3, वेज द D3, वेज द D3, वेज द D11. Oh gosh, but I think I know that one day it's all gonna worth it. So guys, look, finally my dream is fulfilled and I just can't express my feeling in words. Oh, कनाडा की just look, चारों तरफ कनाडा ही कनाडा. So guys, रात को 10 बजे से मतलब कुछ मेरी फ़्लाइट लैंड हो गई थी यहाँ पे. और आफ्टर दैट 10 बजे मतलब फ़्लाइट लैंड हुई. उसके बाद 11 बजे और उसके बाद फिर 12 बजे से खाना खाया. फिर रात को 1 बजे मैं 1-2 बजे सो गया था. फिर अब मैं मतलब सुबह अभी 11-12 बज रहे हैं. स्ट्रीट देखो पहले तो. मतलब अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो फिर मैं अपने इमोशंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता. मतलब इतने साल मैंने मेहनत की, इतने मतलब आइल्स दी, इतने साल वीज़ा की फाइलिंग, बायोमेट्रिक, पता नहीं क्या क्या, मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता. इतनी सारी प्रोसेस थी. उसके बाद फाइनली आपको ये नज़ारा देखने को मिले तो यू कैन से दैट इट्स वर्थ इट. द होल प्रोसेस, द होल वर्क वर्थ इट. ओके सो गाइज, इस वीडियो के मैं आखिर में सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, एवरीथिंग वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. मतलब अगर वो नहीं होते ना तो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, लिटरली कुछ भी पॉसिबल नहीं होता. तो मेरी तरफ से मतलब मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद. सो मिलते हैं हम आपको ऐसी किसी बेहतरीन वीडियो के साथ. अब कनाडा के आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आते रहेंगे. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो के लिए बाय बाय. अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर करना. बाय बाय फ्रॉम कनाडा.